केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली है। केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री के तौर पर उनका 7वां बजट होगा। इस बजट में कई बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। तो क्या क्या ऐलान हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देश के हर वर्ग की नजरें आज मोदी 3.0 के पहले बजट पर टिकी हैं। बेरोजगारी और महंगाई के बीच मध्यम वर्ग बड़ी राहत की उम्मीद लिए बैठा है। संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा चुका है। सरकार का पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपीपी मॉडल पर दिख रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% लगाया गया है। सरकार को अनुमान है कि वित्तीय घाटा अगले वित्त वर्ष में घटकर 4.5% पर आ जाएगा। आर्थिक सर्वे में ये भी बताया गया है कि कोरोना काल के बाद भारत की इकोनॉमी 8% की गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट विकसित भारत के सपने को पूरा करने की मजबूत नींव रखेगा। बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के देश के सामने आएंगे। सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पर होगा। इसके साथ ही उम्मीद है कि बजट में सरकार नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दे सकती है। उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिल सकती है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ सकती है। साल 2014-15 से 1.5 लाख रुपए पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार 2 लाख रुपए तक हो सकती है। बजट में एनपीएस को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही अगर रेलवे सेक्टर की बात करें तो कई नई ट्रेनों के ऐलान की भी उम्मीद है। वहीं किसानों को लेकर भी बजट में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं के साथ सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं को लेकर भी बजट से बड़े ऐलान की उम्मीद है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार महिलाओं को लेकर कई बड़ी योजनाएं लागू कर सकती है। देश के विकास को गति देने के लिए बजट की बड़ी भूमिका होगी। उम्मीद है कि आज के बजट से हर सेक्टर को कुछ न कुछ नया मिलेगा। बस कुछ घंटे बाकी हैं बजट का पिटारा खुलने में। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि आखिर किसे क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट आज आने वाला है। सभी देशवासियों को उम्मीद है कि बजट से कुछ ना कुछ मिलेगा। देश के बजट से आधी आबादी को भी काफी उम्मीद है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय योजना हो या फिर लखपति दीदी स्कीम, मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्यरत है और उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बजट में आधी आबादी को साधने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। मोदी 3.0 में मिलेगा तोहफा। महिलाओं को बड़ा मौका। आधी आबादी को शक्ति। आएगा उम्मीदों वाला बजट। देश के संपूर्ण बजट से आधी आबादी को भी ढेरों आशाएं हैं। जानकारों की माने तो इस बार का बजट काफी लोक लुभावन हो सकता है। इस बजट में आम आदमी के लिए काफी कुछ हो सकता है।
वैसे तो बजट में हर वर्ग को ढेरों उम्मीदें हैं, लेकिन बात अगर महिलाओं की करें तो उनको भी इस बजट से काफी कुछ मिल सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना जैसी कई योजना पूरे देश के लिए लागू कर सकती है, जिसमें महिलाओं को प्रति महीने 1250 रुपए तक दे सकती है। लाडली बहन योजना जैसी स्कीम लागू हो सकती है। लखपति दीदी स्कीम पर और फोकस, महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण को प्रोत्साहन, आयुष्मान भारत योजना का बढ़ सकता है दायरा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर होगा फोकस, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून, आर्थिक भागीदारी में महिलाओं को मिले जगह। देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार लगातार बहुत काम करती आ रही है। कई ऐसी परियोजनाओं को लागू किया गया है जिससे महिलाओं की दशा में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं और चूल्हे की जिंदगी से छुटकारा मिल गया है। वहीं हर घर शौचालय और नल जल योजना के जरिए महिलाओं की परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है। वहीं बजट से आम और घरेलू महिलाओं को भी बड़ी उम्मीद है। महिलाओं को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार किचन क्वीन की मुश्किलों की तरफ भी ध्यान देगी। बजट में महिलाओं को महंगाई में कमी चाहिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई से किचन का जायका बिगड़ गया है। खाने पीने के सामान महंगे हो गए हैं। इस बजट में घरेलू महिलाओं के लिए महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो आधी आबादी को इस बजट से काफी उम्मीद है। महिलाओं को महंगाई से निजात तो चाहिए ही, और इसके साथ ही वो मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने के भी खिलाफ है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और इसी के साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी बजट से काफी उम्मीद है। हमारी सहयोगी ने नोएडा की महिलाओं से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर आम बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। आज इस वक्त मैं नोएडा की एक सोसाइटी में हूँ और तमाम ये जो महिलाएं आपको मेरे साथ दिख रही हैं, ये हाउसवाइफ्स हैं। हाउसवाइफ वो होते हैं जिनको सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं, जो घर का सारा काम देखते हैं। मैं इस वक्त देश की आधी आबादी के साथ हूँ, मैं इस वक्त देश की शक्ति के साथ हूँ। हम वो महिलाएं हैं जो सब्जी खरीदने जब जाते हैं तो हमें धनिया और मिर्ची फ्री में चाहिए रहता है, शायद ही हमने कभी इस चीज का पैसा दिया होगा। हम वो महिलाएं हैं जिन्हें घर का खर्चा मिलता है, उसमें से हम अपना भी खर्चा निकाल लेते हैं। और आज हम उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे, उन्हीं महिलाओं से समझेंगे कि उनकी अपेक्षाएं इस बार के बजट से क्या हैं, क्योंकि रसोई यही संभालती हैं, घर का खाना यही तैयार करती हैं, पूरे घर को यही सजा कर रखती हैं। इनसे समझेंगे कि इनकी उम्मीद इस बार आने वाले बजट से क्या है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कई सारी जब भी बजट आता है तो उसका आपको कितना असर पड़ता है? पुष्पा जी, हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर तूर की दाल, अरहर की दाल क्योंकि सबसे ज्यादा हम खाते हैं, उसका प्राइस जो है वो 200 से 230 पर केजी मिल रहा है। कैसा महसूस करती हैं? क्या महंगाई है? कंचन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, महंगाई तो है, लेकिन उसके पीछे क्या है महंगाई के, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मैं इस बार मोदी जी सरकार से ये उम्मीद करती हूँ, बजट मिडिल क्लास फैमिली को देख के बनाया जाए। लोअर क्लास में तो आप फ्री में सब कुछ दे देते हैं, अपर क्लास को कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तूर की दाल खानी तो पड़ेगी, आप 250 रुपये पर केजी दें या 500, खानी तो पड़ेगी। लेकिन उम्मीद ये करते हैं बजट ऐसा हो, मध्यम वर्ग के परिवार यानी मिडिल क्लास फैमिली को देख के बनाया जाए। और आप क्या कहना चाहोगे मैम कि दूध, अच्छा एक जोक मैंने कहीं पढ़ा था, उस जोक में कहते हैं कि अगर आपके घर में मेहमान आए तो आप उनको अब चाय नहीं, आप उनको ग्रीन टी बचा दीजिए, क्योंकि दूध का पैसा इतना ज्यादा हो गया है। तो आप क्या कहेंगे उस पे? क्या डेयरी के प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, घी ऐसा है मैम, घर में, गांव में घर में निकाला जाता था घी, आज तो जो दूध हमें डेयरी से मिलता है उसकी मलाई भी नहीं निकलती है। यस मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है और हम लोग सही में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे हैं। अब गवर्नमेंट से हमारी यही सिफारिश है कि कुछ अच्छा सा बजट लाया जाए और हमें भी इसका फ़ायदा मिले। मुझे ये लगता है कि लोअर क्लास पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है आंटी, आप बताइए। सारे टैक्सेस तो मिडिल क्लास ही पे कर रही है। टैक्स में भी आपको लगता है टैक्स का स्लैब है, उसको इतना ज्यादा है, सरकार अकेले क्या करेगी? हर लेवल पे करप्शन है। ठीक है आंटी, आप बताइए, आपके सामने तो कई सरकार आई होंगी, आपके फेवरेट कौन है? फेवरेट बताऊं?
जो वर्तमान की सरकार है वो मेरी फेवरेट है। हाँ अब आप बताओ। हाँ मेरी तो यही है। बाकी महंगाई की बात कर रहे हैं ना, अभी जो आप कह रहे हैं ना धनिया का रेट, टमाटर का, धनिया का सीजन नहीं है उगने का, वो होता है सर्दियों में। अभी बिना सीजन का धनिया उग रहा है, तो आप सोचो उसकी कितनी रख रखाव, उसका खर्चा। तो कल भी हमारे यहाँ मार्केट लगी थी 20 रुपीज़ 100 ग्राम था, तो उसके अकॉर्डिंग महंगाई है। और टमाटर है, खेतों में पानी भरा पड़ा है, पानी आ नहीं पा रहा, वो ट्रकों में सामान नहीं आया, तो जहाँ कम होगा तो रेट तो बढ़ेंगे ही। महंगाई ऐसा नहीं है कि हमेशा एक चीज़ है। आज मैं भाभी जी ने जो भी बोली वो बिल्कुल सही है, पुष्पा जी ने जो कही वो भी सहमत हूँ। यहाँ सिर्फ जनसंख्या लोअर क्लास में इतनी ज़्यादा है, महंगाई का मेन कारण। अब फ्री की रेवड़ियाँ, मैं वित्त मंत्री से यही चाहूँगी कि वो बिल्कुल मतलब ऐसा रखे कि वो अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगी कि वो इतना ध्यान रखे कि मध्यम वर्गीय जो हम लोग हैं, उन लोगों को हम लोग हमेशा समय पर टैक्स भरते हैं, टैक्स भर रहे हैं, और टैक्स का फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो मुफ्त में जा रहा है। मुफ्त में देना है, सस्ता करना है, शिक्षा दे लोगों को। थोड़ा जब शिक्षित होंगे तो अच्छी रोजगार करेंगे, और लोगों में जो इतनी करप्शन, चोरी, ये सब कम होगा। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट तो ठीक आना चाहिए, और ये रोज़मर्रा के जो गैस वगैरह ये सब चीज़ें हैं, लोअर तबके को तो ज़रूर सस्ता करना चाहिए, उनको सस्ता मिलना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत गवर्नमेंट्स आपके सामने बनी है सर बजट को लेकर। हालांकि देखिए मोदी सरकार का ये 3rd टेन्योर है, पहला बजट इस टेन्योर का पेश किया जा रहा है, आंकड़े कम आए हैं, लेकिन मैं बात फाइनेंस पे करना चाहूंगी। आपको लगता है ऐसा कि महंगाई ठीक है, महंगाई आती है जाती है, गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? एजुकेशन, रियल एस्टेट के प्राइस क्या हो गए 30 साल में सर? एक्चुअली क्या है, रियल एस्टेट का जो आप बात कर रहे हैं ना, रियल एस्टेट प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। मान लीजिए अब नोएडा है, नोएडा इज़ वेरी क्लोज टू दिल्ली और ओपन है, डेवलप्ड है। इतना डेवलप्ड सिटी कहीं आसानी से नहीं मिलेगा। पहले चंडीगढ़ हुआ करता था किसी टाइम पर, अब इसने उसको बीट कर दिया है, और इसलिए जिसको देखो वो नोएडा ही आना चाहता है। दिल्ली वाले भी नोएडा, हाँ दिल्ली वाले, इवन गुड़गांव वाले भी यहीं आना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, रियल एस्टेट के रेट्स तो अपने आप बढ़ेंगे। जब बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सेलर को तो फिर हो ही जाएगा भाई। आप क्या उम्मीद करते हो? बजट पेश होने वाला है, एज ए विमेन आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को विमेंस के लिए, मिडिल क्लास के लिए क्या सुविधाएं करनी चाहिए? क्या जो इस वक्त महंगाई जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है चीजें महंगी है, या आप खुश हो जैसा चल रहा है, कुछ और मिल जाए, नहीं मिले तो भी यू आर हैप्पी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटनी बंद करे गवर्नमेंट। हमारे टैक्स के पैसे से वो दूसरों को बिना बात अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों को हमारे पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। बेशक आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल्स खोलें, स्कूलों में फ्री शिक्षा दें, बड़ी बड़ी एजुकेशंस के लिए आप बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर्स खोलें। दूसरा, आरक्षण बंद करें ताकि हमारे बच्चे भी उसी तरीके से आगे जा सकें जैसे और जाते हैं। ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट नहीं करे, लेकिन अच्छी जगह पर, सही जगह पर उस पैसे का सदुपयोग करे। और बजट में महंगाई बहुत बढ़ गई है तो उनको हमारे जो लिमिट है इनकम टैक्स की, उसको इंक्रीज करना ज़रूरी है। उनको इतनी इनकम टैक्स की लिमिट बहुत कम है। आम मध्यवर्गीय परिवार के लिए तो इतनी कम लिमिट से कुछ होता ही नहीं है। आजकल एजुकेशन कहाँ पहुँच गई है, एजुकेशन में प्राइवेट सारा चल रहा है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। अच्छे स्कूल्स नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बच्चे? प्राइवेट जाना मजबूरी है हमारी। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए आगे वाले। क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ आप लोगों को ठीक लगती हैं? नहीं, आप कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे आपको। लंबी लंबी कतारें हैं, लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको सिवाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे लोगों का कंसर्न बना हुआ है और जिस पर सरकार को काम करना भी चाहिए। महंगाई, घर का रोटी, घर का राशन तो मैनेजेबल एक्सपेंस हो गया है ना,
लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर चर्चाएं हुई है और जिसको लेकर लोगों में उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जनता बहुत भरोसे के साथ सरकार लाती है। जब भरोसे के साथ सरकार लाती है तो सरकार से उम्मीदें होती है, सरकार चाहे किसी की भी हो। यहाँ की आम जनता को इससे नहीं है। हालांकि एक बात मुझे साफ तौर पर देखने को मिली है, चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, लोगों में खुशी तो है ही, माहौल तो है ही, महंगाई सीजनल उनका कहना है, लेकिन हेल्थ एजुकेशन ये दो बेसिक चीजें ऐसी है जिस पर महिलाओं को उम्मीद है और वो वित्त मंत्री से मांग कर रही है कि इन चीजों पर जोर देना चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की आधी आबादी, देश की शक्ति के लिए क्या कुछ अपने पिटारे में लेकर आती हैं। कैमरा पर्सन श्रेया के साथ कंचन जसवानी, इंडिया टीवी। तो देश का बजट पेश होने वाला है, सभी को बजट से कुछ ना कुछ आस है और ऐसे में किसानों को भी इस बजट से काफी उम्मीद है। मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले लेती आ रही है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि इस बार के बजट में किसानों के लिए क्या नया मिलता है। अन्नदाताओं को मिलेगी सौगात। क्या बजट से पूरी होगी आस? किसान सम्मान राशि बढ़ेगी या एमएसपी पर मिलेगी खुशी? देश का बजट आने वाला है जिसको लेकर हर वर्ग को आशाएं हैं। किसानों को भी मोदी सरकार के इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। अन्नदाता को उम्मीद है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा सकती है, तो इसके साथ ही किसानों को लेकर कुछ और बड़े फैसले भी हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना बढ़ सकती है, 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हो सकती है राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की राशि भी बढ़ सकती है। क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की उम्मीद, टैक्स दरों में कटौती संभव, ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर प्रोग्राम, कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर घोषणा हो सकती है। कृषि योजनाओं में सुधार की भी उम्मीद। हमारे देश की 50% से ज्यादा आबादी केवल खेती किसानी पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2024 में देश के एग्री सेक्टर की ग्रोथ 7 साल के निचले स्तर 1.8 पर आ गई है, तो वहीं देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट 8.2% से ये काफी पीछे है। दूसरे क्षेत्रों में तो देश तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में उतनी तेजी के साथ विकास नहीं हो पा रहा। मोदी सरकार भी किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कटिबद्ध है और ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में किसानों के लिए कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुना कर देंगे। काफी काम हो भी रहा है, लेकिन अभी भी किसानों को बजट से बहुत कुछ चाहिए। हमारे सहयोगी अंजनी कुमार सिंह ने किसानों के वो बीच पहुंचे और जानना चाहा कि आखिर किसानों को वित्त मंत्री से इस बजट में क्या चाहिए। दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। देश की लगभग 50% से अधिक आबादी इसी खेती किसानी पर निर्भर करती है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और ऐसे में किसानों को लेकर क्या इस बजट में खास रहेगा, और हम खुद किसानों के बीच पहुंचे हैं, खेत खलिहानों में पहुंचे हैं, उन किसान भाइयों से जानेंगे कि आखिर बजट में उनको क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री जी से वो क्या कहना चाहते हैं और इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा। क्योंकि आप देखिए, जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें खेती और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको याद होगा जब कोरोना का दौर था, सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए थे, तो यही जो हमारे किसान भाई लोग थे, इन्होंने ही पूरी देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। और ऐसे में हम अन्नदाताओं के बीच आ गए हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट में इन लोगों ने क्या उम्मीद लगा के बैठी है। सीधे आते हैं, किसानों से ही आपकी बात करवाते हैं। अब वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाली है,
क्या उम्मीद है इस बार किसान भाइयों को? क्या लगता है कि अगर बजट में ये चीज़ें हों तो हमारा डेवलपमेंट और तेजी से होगा? जो किसान की आय दोगुना करने की बात हो रही थी वो और तेजी से हो जाए। ऐसे आप लोग क्या वित्त मंत्री जी से क्या डिमांड करना चाहते हैं? पहले धन्यवाद अंजनी भाई, हाँ। इंडिया डेली चैनल का, और आप सब लोगों का, आप किसानों के बीच में आए हैं। हाँ। हमें तो हर बार ही बजट से उम्मीद होती है कि किसानों को कुछ मिलेगा। हाँ। लेकिन पिछले 10 साल इस सरकार के पूरे हुए और तीसरा टर्म इस सरकार का चल रहा है। हाँ। और इसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं, हाँ, इसमें किसानों के लिए पिटारा ऐसा खोल दें जिससे किसान इस देश का खुश हो जाए। हाँ। लेकिन पिछले बच्चों को देखते हुए हाँ, हमें हर बार उम्मीद के उस पर कायम रहना पड़ता है कि किसानों को अब मिलेगा और कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं मिला। जैसे हम एमएसपी की मांग लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हाँ। वो लागू नहीं हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2+50, वो लागू नहीं हुई। हाँ। और सब पहले हमारी प्राथमिकता एमएसपी की रहेगी। हाँ। क्योंकि एमएसपी अगर लागू हो जाएगी तो किसान की कायाकल्प हो जाएगी। अभी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं तो सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि को जारी किया। इसके बाद 14 फसलों पर एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं। तो जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर और कुछ आप क्या चाहते हैं कि और भी बढ़े या कुछ और फसलों को शामिल किया जाए? सब में पहले तो अंजनी भाई मैं इस बात का कोई रखूंगा कि जो किसान सम्मान निधि है, हाँ, ये बहुत कम है। अच्छा। ये 6,000 रुपए से इसको कम से कम 15,000 रुपए करे सरकार। हाँ। अगर 15 भी नहीं करती है तो 12,000 रुपए किसान को मिले। खेती में आय दोगुनी की जाए, कि इसको बिजनेस तरीके से खेती कैसे की जाए। आप युवा हैं तो इसको लेकर क्या डिमांड चाहते हैं, क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं, जो सरकार सम्मान निधि दे रही है, हाँ, वो कम से कम डबल हो। क्योंकि हर चीज़ जब डबल हुई है, महंगाई डबल हुई है, सब चीज़ें डबल हुई है, हाँ, तो निधि भी डबल होनी चाहिए। ठीक है। देखिए कुछ हमारे साथ मजदूर किसान भी हैं, मेन रीढ़ यही लोग हैं। आप लोग ये बताइए, इस बार जो खेती किसानी आप लोग कर रहे हैं खेतों में, छोटे किसान आप लोग हैं, आप लोग वित्त मंत्री जी से क्या उम्मीद रखते हैं? देखो खासियत तो है, हाँ, डाई का कट्टा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 1600 का। अच्छा। अब हम पूरा क्विंटल गेहूँ बेचेंगे तब हमारा 50 किलो का एक कट्टा आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब दवाई हैं, हाँ, दवाई हम लेने को जाएं, हाँ, तो कोई भी पैकेट है छोटी से छोटी है, हाँ, वो भी 1400-1200 से नीचे कोई आती नहीं। उससे क्या होगा, 1 बीघा में दवाई लग गई, हाँ, चलो भाई काम करेगी तो करेगी। अच्छा, एक चीज ये भी आपने बोला कि इसे अब गेहूं की बुआई सीजन, अभी धान की बुआई सीजन है, उस वक्त जब बुआई के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। सुनो, हाँ, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि किसान 5 किलो बोती है तो 50 मन निकालती है, हाँ, यानी पब्लिक 50 मन निकालती है। हाँ। 50 मन निकालेगी तो तब उसकी खाल पहले खींच लेते हैं। हाँ। दवाई में, खाद में और बिजली में, कहाँ से तो हम बिल दें। अच्छा, एक चीज धान के बारे में हमने सुना कि धान में लागत ज्यादा आ रही है। लागत तो हर चीज में ज्यादा आ रही है। हाँ। ये देखो कहाँ से कहाँ बीमारी भाग रही है। हाँ। आप वित्त मंत्री जी से क्या, चूंकि वित्त मंत्री जी आपको देखेंगी तो उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो कहना यही है, दवाई का रेट नॉर्मल होना चाहिए, खाद का नॉर्मल होना चाहिए रेट। तो आप चाहते हैं कि डीजल के दाम कम हो? डीजल के दाम कम होने चाहिए। हाँ, डीजल के दाम भी कम होने चाहिए और उसके साथ साथ जो बिजली है, हाँ, बिजली है वो भी कम होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए किसानों के लिए। हाँ, क्योंकि बिजली और डीजल वो ऐसे हैं जो किसान के अपने मुद्दे हैं। जो देखिए खेतों में लोग काम कर रहे हैं और इन लोगों का क्या है, सुबह 7 बजे खेतों में आ जाएंगे, काम करते रहे और पूरे परिवार के साथ ये लोग अपने खेतों में काम करते हैं। लेकिन इनके सामने क्या समस्याएं हैं, क्या चैलेंज है और ये वित्त मंत्री जी से क्या चाहती हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार है काम कर रहा है, ये बताइए। बजट आने वाला है, वित्त मंत्री जी बजट पेश करने वाली है, आप लोग खेतों में पूरे परिवार के साथ काम करते हो? पूरे परिवार के साथ काम। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ आपका ट्यूबवेल यहीं पे है, ट्यूबवेल पे आप लोग रहते हो पूरे परिवार के साथ और यहीं पे आप लोग खेती भी करते हो। ट्यूबवेल का क्या मामला उठ रहा है कि ये आपका इंजन वाला है कि बिजली से चलता है? बिजली से चलता है सर। तो बिजली के बिल का भी कोई इशू है क्या? कुछ किसानों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? बिजली के बिल बहुत आ रहा है। महिला किसान भी हैं, इनकी पत्नी भी हैं, आप भी मैं देख रहा हूँ पूरे परिवार के साथ आप हैं यहाँ पे। तो एक तरफ जो है ट्यूबवेल पे आप लोग यहीं रहते भी हो, हाँ, तो यहाँ पे क्या चला, वित्त मंत्री भी महिला है, उनसे आप क्या चाहती हो, क्या आपके लिए क्या मांगना चाहती हो किसानों के लिए? आप यही चाहते हैं हम, अब मैं बच्चों के खेत पे रह रहे हैं और हमारे बच्चे सुख शांति से रहे हम तो। अच्छा, तो ये सब स्कूल जाते हैं, स्कूल के अलावा भी खेतों में भी काम करते हैं, तो इनकी पढ़ाई लिखाई नुकसान नहीं होती है? होती नहीं है। हाँ। पढ़ाई भी नुकसान देती है। सामने देखिए, हाँ, पढ़ाई हाँ, पढ़ाई भी नुकसान होती है, बच्चों खेत में लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से। हम चाहते हैं बच्चे हमारे खूब अच्छी से पढ़ें। क्या चाहते हो वित्त मंत्री जी कि जिससे आपका जो लागत है वो आपको प्रॉपर मिल जाए, बढ़िया? हाँ जी, जो खेत का जो खाद लगता है, हाँ, 1600 का कट्टा आता है उसका। अच्छा। वो कम होना चाहिए। हाँ। और जो फसल है उसका रेट बढ़ना चाहिए। हाँ। ताकि किसान अच्छे अपने इनकम कमा सके।
युवा किसान है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कनाडा, अगर हम लोग अपने ही खेतों में आधुनिक, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? ना हम अपने खेतों में कमाएं, हम चाहते हैं हम खुद की बिजनेस कर सकें। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि जो बिजनेस आधारित खेती है उसको बढ़ावा दिया जाए। हाँ, बढ़ावा दिया जाए, हम खुद आगे बढ़ें। हाँ, तो इसके लिए क्या चाहते हैं कि हम लोगों को कोई पारंपरिक खेती ट्रेनिंग दी गई नहीं, भाई जो हमारे बाप दादा करते थे वही करते थे। आप चाहते हैं कि जो बिजनेस की खेती उसको आप ट्रेनिंग उनिंग दिया जाए कुछ आप लोगों को भी, कि आपको लगता है कि नहीं जो हम कर रहे हैं सही है? ये भी सही है और मतलब हम इससे आगे भी बढ़ सकें, ये भी चाहते हैं। हाँ। खेती से निकल के कुछ आगे कर सकें। हाँ। जे चाहते हैं हम, तो ये सरकार हमें ये करे तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये देखिए वो किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात युवा बच्चे ने कही कि मैं स्कूल भी जाता हूँ, खेती भी करता हूँ और शाम को अपनी सब्जियों को ले आके बेचता भी हूँ। लेकिन किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, इसका दंश झेलना पड़ता है। और खासकर ऐसे जो छोटे किसान हैं, इनकी सब्जियां बर्बाद होती हैं, इनको जो है उसका दाम नहीं मिल पाता। वित्त मंत्री जी, तमाम किसानों को आपने सुना, ये जो सिंचाई है, सिंचाई सस्ती होनी चाहिए। जैसा किसान बता रहे थे कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और जो लोग इंजन से करते हैं, इंजन में डीजल महंगा है तो वो भी सिंचाई महंगी पड़ रही है। अगर ये सिंचाई खाद बीज का अगर कुछ सस्ता हो जाए तो इन किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। तो तमाम किसानों को आपने सुना, उम्मीद करते हैं कि आवाज़ वित्त मंत्री तक पहुँचेगी।